हम तो कफन बांध के जंग लड़ने के तैयार है, सामने तो आओ। जो माँ के लाल हो गए कफन बांध के जंग लड़ेंगे, हम जान निछावर करने वालों में से। आओ जो करना कर लो, सामने तो आओ। भाग क्यों रहे हो? भूल गए हो 65 की जंग, कारगिल भूल गए हो? अभिनंदन को चाय पिलाई थी, हम तो मरने के लिए आए हुए हैं यार। 6 दिन कह रहे हैं, 600 दिन का ईंधन पड़ा हुआ हमारे पास। चौधरी साहब तुसी सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नू साइड ते रखो, इन्हां वास्ते सिर्फ 80 काफी हैं। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया पर भारत के 2 साबिक अफसर मेजर जनरल GD बख्शी और मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कौशल ये फरमा रहे थे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान के पास अपने दिफा के लिए सिर्फ 6 दिन के हथियार मौजूद हैं। दोनों साबिक फौजी अफसरों ने पाकिस्तान और इंडिया में मौजूद जंगी साजो सामान का जायजा भी लिया और इनका ये कहना था कि इंडिया के पास पाकिस्तान से ज़्यादा हथियार मौजूद हैं। लेकिन भारतीय मीडिया पर फराहम करदा पाकिस्तान के जंगी साजो सामान के हवाले से जो तफसीलात थी वो बिल्कुल गलत हैं। आइए आवाम से जानते हैं कि अगर भारत ने इस खाम ख्याली में पाकिस्तान पर हमला किया तो इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने कहा 6 दिन तो बड़ी दूर की बात है। अल्लाह ताला के फजल करम से हम 1 दिन में के जो है उनका सत्यानाश कर देंगे, ऐसी शिकस्त देंगे क़यामत तक याद रखेंगे। इसलिए ये जो जंग जो है ना, ये अपना असले से नहीं बल्कि जज्बे से लड़ी जाती है। तो जो हमारा जज्बा है वो हमें है गाजी या शहीद। अगर हमें जो है ना अपना मौत भी आती है तो वो शहादत मिलती है, अगर हम बच जाते हैं वो गाजी हैं। तो हम जो अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं, पूरी कौम जो है अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। तो हम जो है ना 1 दिन में हम जंग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग शहरी है, इनका नाम अकरम है। इनका ये कहना है कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती हैं। आइए आगे मजीद शहरियों से बात करते हैं। भारतीय जर्नलिस्ट का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान के पास दिफा के लिए सिर्फ 6 दिन का ईंधन मौजूद है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उनकी खाम ख्याली है कि 6 दिन का ईंधन है। अगर हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियली वीक भी है तो हम अवाम उनको सपोर्ट करेंगे। जो भी होगा हमारे घर के बर्तन बेच के भी हम उनको देंगे आर्मी, पाक आर्मी को, और हम उनके साथ साल जंग लड़ने के काबिल हैं। और हमारा दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि हमें पैसों की ज़रूरत है, ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। हम खुद भी लड़ेंगे, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम इंडिया से पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे अंदर जज्बा है। और हम अपनी आर्मी को कहते हैं कि अगर वो पहल नहीं करते तो आप पहल करो, हम उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। ये मिसाइल वगैरह है, ये हमने ऐसे नहीं रखे हुए कि हम शादियों पर बजाएंगे उनके, इंडिया के लिए रखे हुए। इंडिया को ही मारेंगे और इंडिया को नेस्ता नबूद करेंगे और इस्लाम एक दफ़ा इंडिया में भी फैलेगा। शहरी का ये कहना था कि अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़े तो हम वो बेच देंगे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करेंगे। एक और शहरी भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इंडियन जर्नलिस्ट का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान भारत की जंग होती है तो पाकिस्तान के पास जंग करने के लिए सिर्फ 6 दिन का ईंधन मौजूद है। क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा, ईंधन की कोई जरूरत नहीं, इंसान में अपना जज्बा होना चाहिए। मरना तो एक दिन है, हम जहाद करके मरेंगे, ईंधन चाहे ख़त्म हो जाए लेकिन अपना जज्बा तो कायम है ना। जज्बा इंशाअल्लाह हमारे में है और उनको ये बताना चाहिए हमारे पास एक ऐसी कौम है जो पठान है, जो करती पहले या सोचती बाद में है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद थे, इनका ये कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाली एक कौम है जिसको पठान कहते हैं, वो करते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। आइए मज़ीद शहरियों से बात करते हैं। भारतीय जर्नलिस्ट का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास जंग करने के लिए सिर्फ 6 दिन का ईंधन मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका तुम 5 दिन का 5 स्किन के 5 तुम्हारे साथ 5 मिनट नहीं लगा सकते। इंडिया वालों एक दफा आओ तो सही। भूल गए हो 65 की जंग, कारगिल भूल गए हो? अभी मूड के खानी अभिनंदन को चाय पिलाई थी। हम तो मरने के लिए आए हुए हैं यार, हमारे तो एक दिन जाना ही है। अल्लाह की राह में शहादत मौत, इससे बड़ी मौत क्या है? यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तानी शहरी भी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भारतीय जर्नलिस्ट का ये कहना है कि अगर पाक भारत जंग होती है तो पाकिस्तान के पास अपना दिफा करने के लिए सिर्फ 6 दिन का ईंधन मौजूद है। क्या कहेंगे इस बारे में? 6 दिन का नहीं है, 600 दिन का है। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु 6 लाख के लश्कर के लिए पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह हमें सिर्फ 60 बंदे दे दें, 60 बंदे दे दें। पैगम्बर ने कहा 60 यार 600 ले जाओ। कहा नहीं या रसूल अल्लाह 60 बंदे काफ़ी हैं। मुसलमान जो है ना वो तो इतना बुर्दबार है, भले वो जिस भी हालत में, लेकिन अल्लाह ने जो है ना मुसलमान के लिए जो खैरें बरकतें आफियतें उतारी हैं और रखी हैं, वो आज का गैर मुस्लिम क्या जाने। 6 दिन कह रहे हैं,
600 दिन का जो है ना ईंधन पड़ा हुआ है हमारे पास। और आसिफ मुनीर साहब, अल्लाह पाक ढेर बरकतों के दरवाजे खोले उस पर, हाफिज़ कुरान है, इसीलिए पूरी दुनिया की आंखों में रड़क रहा है। और अभी मैं आज देख रहा था फेसबुक पे, हमारा एक जो है ना वो बुज़ुर्ग थे 60-70 साल की उम्र के, उन वो कहने लगा कि चौधरी साहब तुसी सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी नू साइड ते रखो, असी इन्हां ते सिर्फ 80 काफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया। इनके साथ एक बच्चा भी मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं। इन गालिबन इन्हीं का बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम? मोहम्मद। मोहम्मद, बहुत प्यारा नाम है आपका। पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो आप क्या देखते हैं, क्या होगा? तबाह होगा इंडिया। इंडिया तबाह होगा? कौन तबाह करेगा? पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी फौज के साथ हैं? जी। आप बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं? जी। इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 6 दिन के हथियार मौजूद है, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे हम तो कफन बांध के जंग लड़ने के तैयार है, सामने तो आओ। जो माँ के लाल हो गए कफन बांध के जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम जान निछावर करने वालों में से, आओ जो करना कर लो। सामने तो आओ, भाग क्यों रहे हो पाकिस्तानियों से? कफन बांध के खड़े होंगे हम, आओ सामने। जिहाद के जज्बे से सरशार पाकिस्तानी आवाम की राय आपने जानी। मज़ीद लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है, इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं पाकिस्तान जंग कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 6 दिन का ईंधन मौजूद है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज हर वक्त तैयार है उनका मुकाबला करने के लिए। तमाम पाकिस्तानी अपनी फौज के साथ हैं, किसी किस्म की धमकी से या उनके पानी बंद करने की धमकी से हम बिल्कुल नहीं घबराते। उन्हें ये याद होना चाहिए कि 2019 में जो उनका वो त्यारा और वो जो जिसे चाय पिला के भेजा था हमने, वो मेरे ख्याल में भूल गए हैं। आए, हम चाय हमारी तैयार है, हम जो है ना इंशाल्लाह ऐसी आपको इस दफ़ा ऐसी चाय पिलाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। हम जंग से नहीं घबराते, बातें करना करें ना, जंग शुरू क्यों नहीं करते? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बागा बॉर्डर वगैरह में आप देख रहे हैं कितना क्राउड जा रहा है और अवाम तो खुश ऐसे है जैसे हमारे लिए जंग ऐसे है जैसे ईद है। पाकिस्तान ही नहीं, भारत के पुरअमन अवाम भी भारतीय मीडिया के इस जंगी जनून की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। भारतीय जर्नलों के बयानात पर भारतीय अवाम ने रद्द अमल भी दिया है और इनका ये कहना है कि अगर भारत हथियारों की दौड़ में इतना ही आगे है तो ज़बानी जमा खर्च क्यों किया जा रहा है और अमली इक़दाम क्यों नहीं उठाया जा रहा। खैर, भारतीय सरकार भी ये जानती है कि अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देगा तो अंजाम क्या होगा। आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।